जिनका व्यापार न चल रहा हो, रोजगार न चल रहा हो, आर्थिक समस्या हो, तो कहते हैं कि हनुमान जी की प्रत्येक चौपाई के 2 बार आगे और 2 बार पीछे हर चौपाई को लेकर के, और ये अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ऐसा पाठ किया जाए। 11 पाठ, 51 पाठ, 27 पाठ या 108 पाठ, तो ऐसा करने से हनुमान जी मन इच्छित फल अपने भक्त को प्रदान करते हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। एहि सन हठि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। अभी होली काफ़ी करीब है, होलिका दहन को लेकर के काफ़ी तैयारियां भक्तों की तरफ से होती है। कुछ विशेष साधनाएं हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय हैं, जो कि उस दरमियान अगर कोई साधना की जाए तो उसका विशेष फलाफल प्राप्त होता है। यही सब बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम पंडित जी। तो पंडित राकेश शास्त्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये थोड़ा स्पष्ट कर दें भक्तों के लिए, क्योंकि भक्तों काफ़ी इंतज़ार है कि होलिका दहन के मौके पर हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। ये होलिका दहन किस दिन है पंडित जी? जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को जो YouTube के माध्यम से हमारे भक्त जुड़ रहे हैं, तो उनको होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि होलिका महारानी प्रदान करें जी, और भगवान उनके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, सभी को आरोग्यता प्राप्त हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है या देखने में आ रहा है कि कुछ लोग कई बार पूछते हैं कि पंडित जी, होलिका दहन का मुहूर्त 6 तारीख को है कि 7 मार्च को है? 7 मार्च को है। तो इसको लेकर के तो हमने भी देखा पंचांगों में कई प्रकार के अलग अलग पंचांग जहाँ जैसे छपते हैं, तो उस पंचांग के माध्यम से हमारे यहाँ तो NCR में राजधानी पंचांग चलता है, दिल्ली और NCR के। जी जी, जी। तो उसी को मैंने विचार किया कि ना हमारी बात ना आपकी बात है, आज जानते हैं शास्त्र की बात, शास्त्र हमारा इस बारे में क्या कहता है। तो इसमें ये जो पंचांग है, ये पंचांग जी, ये राजधानी पंचांग है, और इस राजधानी पंचांग में स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है होलिका दहन। अच्छा, होलिका दहन हमें कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, और जो निर्णय सिंधु अपना निर्णय देते हैं तो किस आधार पर वो हमारे पंचांग कर्ता उसको सुलझाते हैं, वही यहाँ पर बता रहे हैं। होलिका दहन बताया गया है कि फाल्गुन पूर्णिमा यानी 7 मार्च 2023 उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, में प्रदोष से कुछ मिनट पहले ही समाप्त हो रही है।
क्या समाप्त हो रही है? पूर्णिमा। और चतुर्दशी वाले दिन 6 मार्च सोमवार में सायंकाल 4:18 से ही भद्रा शुरू हो जाएगी और उसी दिन पूर्णिमा भी लग जाएगी। तो कहते हैं कि भद्राओं में होली जलाना निषेध माना गया है। अच्छा। यानी जब भद्रा काल का समय हो तो उस समय होली नहीं जलानी चाहिए, ये हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं। इसमें बताया गया है पूर्व दिने भद्रा सत्वात तत्र चा होलिका निषेधात, यानी पूर्व दिन पहले दिन यदि पूर्णिमा के समय भद्रा हो तो उस दिन होलिका दहन नहीं करना, यानी 6 मार्च को नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, निषेधात। और निर्णय सिंधु में भी ऐसा लिखा गया है, बताया गया है, भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्रभंगम करोत वै नगरस चा नैवेष्टा तस्मात्ताम परिवर्जित, यानी भद्रा काल के समय यदि हम होलिका दहन करते हैं तो उस समय हमारे राष्ट्र का कुछ अनहोनी हो सकती है, लोगों के साथ अनहोनी हो सकती है, कोई भी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए होलिका दहन भद्रा काल में करने का निषेध बताया गया। अधिकांश प्रदेशों में फाल्गुन की पूर्णिमा मंगलवार को सायंकाल 6:09 से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। तब तो प्रदोष काल शुरू हो जाने से होलिका दहन के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। प्रदोष व्यापनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा, यानी प्रदोष काल गोधूली बेरा के समय यदि उस समय पूर्णिमा हो तो उसका विशेष महत्व बताया गया है। अब स्मृतिसार नामक जो शास्त्र है वह भी कहता है कि जिस वर्ष फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि 2 दिन प्रदोष को स्पर्श करे, यानी पहले दिन 6 मार्च को और दूसरे दिन 7 मार्च को स्पर्श कर रही है, तब तो यहाँ पर बताया गया है कि दूसरी पूर्णिमा में होली जलानी चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। बताया गया है दिन द्वय प्रदोषे चेत पूर्णादाह परेहनी, यानी 2 दिन यदि पूर्णिमा हो तो पहले दिन छोड़ करके दूसरे दिन पूर्णिमा को होलिका दहन होना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए। तो उस दिन 7 मार्च को मंगलवार का भी दिन है और उस दिन शास्त्र सम्मत रूप से होलिका दहन करना शुभ माना जाएगा, इसलिए सभी लोग यानी सभी भक्त 7 तारीख को होलिका दहन और ये समय शायद पंडित जी कितने बजे तक है? ये शाम को प्रदोष काल के समय ही 6:24 से लेकर के और रात्रि शाम को ही 8:51 तक का सबसे बढ़िया समय है। हाँ जी, तो इस दरमियान कर लेना है जी। इस के बीच में होलिका दहन, होलिका जी की पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम, वैसे दोपहर के समय में भी मध्याह्न काल के भी होलिका जहाँ जलाई जाती है बनाई जाती है वहाँ पर जा कर के होलिका की पूजन करनी चाहिए। जो हमारे घर में पकवान इत्यादि बनते हैं तो उन पकवानों को भी लेकर के, फल है, मीठा है, रक्षा सूत्र है, दुआ इत्यादि सब कुछ लेकर के और जा कर के उनकी पूजा करें और पूजा करके रक्षा सूत्र 7 बार लपेटें और उनसे सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। और ये जो होलिका दहन होता है तो इसमें बताया गया है कि प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु यद्यप भगवान विष्णु के विरोधी थे, शत्रु थे, शत्रुता मानते थे और प्रहलाद जी उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको ये विश्वास दिलाने के लिए यद्यप उन्होंने मना किया कि प्रहलाद तुम मेरी भगवान की भक्ति मत करो, तुम हमारी आश्री जो हमारी विद्या है, शिक्षा है, उसको ग्रहण करो, लेकिन प्रहलाद जी तो नवधा भक्ति के द्योतक थे। अब उनका इतना भक्ति बढ़ गया कि उस भक्ति को देख करके सब लोग अचंभित होने लगे और उनको इतना डराया धमकाया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा कि उनको लगने लगा कि लगता है कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो कहीं मुझसे ही शत्रुता ना बांध करके और मुझसे ही कहीं विरोध ना कर ले। तो उस समय ऐसा एक दिन बैठे बैठे अपने राजमहल में दुखी हुआ, तो उस समय उसकी जो बहन हिरण्यकशिपु की थी जिसका नाम था होलिका, हाँ। और कहीं कहीं ऐसा भी बताते कि ढूंढा भी उसका नाम बताया गया है। अच्छा। तो कहते हैं जब अपने भाई को देखा तो उस समय उसको चिंता हुई कि हमारे भाई तो आज बहुत चिंतित हैं। कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताया कि इसका तो हमारा प्रहलाद ही कारण है। तो बोले भैया आप इसकी चिंता ना करें, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा मुझको ये वरदान प्राप्त हुआ है। तो
आप बढ़िया लकड़ी की चिता बनवाइए और मैं इसको अपनी गोद में ले करके और बैठ जाऊंगी और मैं अग्नि का आवाहन करूंगी और अग्नि देवता इसको जला दे करके खाक कर देंगे। आपका जो चिंता है और मैं बच जाऊंगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा कि होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी बच गए और होलिका हो गई। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, तो क्या ब्रह्मा जी का जिया हुआ जो वरदान था क्या वो असत्य हो गया, क्या झूठ हो गया? तो नहीं, ऐसा कहते हैं हमारे विद्वान लोग। बताया गया है कि जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करते हैं तो भगवान अपने क्रोध रूपी अनल से, अग्नि से, क्रोधाग्नि के द्वारा उसको जला करके भस्म कर देते हैं। इसलिए जो होलिका थी उसका जो ब्रह्म वरदान था वो झूठा हो गया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भक्त का अपराध भगवान कभी नहीं सहन करते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा अपराध व्यक्तिगत करे तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन कोई भक्त का अपराध करे तो उसे मैं क्षमा नहीं करता। इस तरह से तब से परंपरा हमारे सनातन में चल गई। वैसे एक ये भी है कि हमारे वैदिक काल से ही वैसे होलिका दहन होता आ रहा है। तो पहले नई फसल जब आती थी तो सनातन धर्म में पहले अनिमेष एक यज्ञ होता था। जो नया धान आ जाता था, गेहूं है, चना है, इस तरह के जब खेत हमारे पक जाते थे तो उसको लकड़ियाँ इकट्ठा करके और पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के बाद होलिका दहन के बाद ठंड भी कम हो जाती है, हाँ। तो उसमें नया अन्न पका करके और भगवान का पूजन किया जाता था। इसीलिए उसका नवान्नेष्ट यज्ञ के नाम से उस समय कहा जाता था। और एक बात यह कि शंकर जी भी कामदेव को जलाने के लिए, क्योंकि उस समय विवाह के लिए देवताओं के द्वारा प्रेरित किया गया था कि इनको जगाया जा, समाधि खुले, तो उस समय कामदेव उनको बहुत से अपने पुष्पों के द्वारा, कामदेव के द्वारा शिव जी के पास गए और जब उनका समाधि खुली तो जैसे ही देखा तो उनकी तीसरी नेत्र खुला और उससे कामदेव भस्म हो गए। लेकिन अंत में जब रति उनकी पत्नी उनकी शरण में गई तो उनको अभयदान दिया कि हम आगे चल करके जब द्वापर युग आएगा तो उस समय कृष्ण के यहाँ जो पौत्र होगा वो तुम्हारे यहाँ पति के रूप में प्राप्त होंगे। तभी से वो अनंग के रूप में जाने लगे। तो उसके भी रूप में ये होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से कई हमारे त्योहारों मनाने के लिए रूपरेखा बताया गया है, सनातन में ऐसा नियम बताया गया है। तो इस तरह से होलिका दहन हम सब लोग बड़े प्रेम से अपने हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और जो साल में या किसी के साथ हमारे बुराई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है या झगड़े झंझट हो जाते हैं घर में या परिवार में, तो उन सभी लड़ाई झगड़े झंझटों को मिटा करके और सबके हम गले लगाएं। यही हमारी सबसे बड़ी होली मिलन का त्यौहार होगा। जी। तो मेल मिलाप का त्यौहार है।